हेलो फैमिली, कैसे हो? होप कि अच्छी होगी। मैं भी बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। मैं ना आपके लिए आज एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ, जिससे कि ये पता चलेगा कि हमारे मैनिफेस्टेशन में क्या क्या दिक्कतें आती हैं और क्या क्या किस किस स्टेप्स के साथ आप अपने सबकॉन्शियस में चीज़ों को डाल सकते हो और मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, ये सिंपल सा रोड मैप है। आज है 31 मार्च 2026। ओके, मैं एग्जांपल लेती हूँ आपका। ओके, छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लो आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है। मान लो कि आपको 1 करोड़ रुपए या फिर 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, अब हर महीने। ओके, हर महीने। अब देखो, सबसे पहले मान लो ये आप हो। मैं ना बीमारी का भी लूँगी या फिर मतलब हेल्थ इशू का भी लूँगी या फिर उसका भी लूँगी। ये हेल्थ इशू का हो गया, और ये हमारा क्या है, उसको क्या कहते हैं, 4 पॉइंट्स होते हैं ना, करियर को भी लूँगी, और करियर हो गया, और एक मनी करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप्स। ये 4 पॉइंट्स होते हैं ना लाइफ में। हाँ, इसके अलावा भी कुछ होता तो बता दो कमेंट करके। हाँ, ये ना, मान लीजिए ये आप हो। मैं मनी का एग्जांपल ले रही हूँ। ये आप हो, और मान लो आप हर महीने 1 करोड़ रुपए या फिर 1 लाख रुपए कमाना चाह रहे हो। अब देखो होता क्या है, यूनिवर्स के पास ऑलरेडी सब कुछ है। अब ये बताओ ना, 1 करोड़ रुपए सबके पास है ना? है ना? हाँ, एग्जैक्टली 1 करोड़ रुपए किसी ना किसी के पास तो होगा। और ऐसा कोई इंसान तो है नहीं कि 1 करोड़ रुपए एक महीने में नहीं कमा रहा होगा। कितने लोग होंगे जिसके 1 घंटे का कीमत 1 करोड़ रुपए होगा, है ना? अब वो हम लोग क्या सोचते हैं, कि बचपन से, जैसे आप, ये आपके नेगेटिव बिलीफ्स हैं। नेगेटिव बिलीफ्स आते कहाँ से हैं? ठीक है, हम बचपन से हमारी प्रोग्राम होती है। जैसे कोई बच्चा है, वो बचपन में एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ है जो मतलब बहुत गरीब फैमिली थी, जिन्होंने इतना मनी नहीं देखा है, या फिर उसकी बचपन की प्रोग्रामिंग होती है कि पैसे कमाना बहुत मेहनत का काम है। इसको मेहनत, जैसे कोई किसान फैमिली का बच्चा होगा तो वो क्या सोचेगा, मेहनत, पैसा कमाने है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और बचपन से वो हैबिचुअल होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, मेहनत, पैसा होता नहीं, कुछ कुछ नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं कि जो पैसा कमा, जैसे हमारे पुरानी मूवीज़ में दिखाते थे कि कुछ लोग अमीर हैं, उनको इतना घमंड है और वो किसी से बात भी नहीं करते हैं, और वो क्या कहते हैं, अच्छे लोग नहीं होते हैं। ठीक है, ये होता है, और आपको लगता है कि पैसा आ जाएगा तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि हमारी पुरानी मूवीज़ या फिर हमारी सोसाइटी ने अमीरों के लिए लिख के रखा होगा। होता ही है, कितने लोग क्या क्या बोलते हैं, तो वो बार बार रिपीटेशन से हमारी प्रोग्रामिंग हो जाती है। बचपन में मान लो आप अभी आप एक महीने में 1 लाख, बड़ा नहीं छोटा ले लेते हैं, 1 लाख रुपए कमाना चाह रहे हो। हमारी बचपन की प्रोग्रामिंग क्या होती है कि अरे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ये नहीं कर सकते। उसके बाद क्या होता है, सोसाइटी का असर। अगर आप अर्न करने भी लग जाओगे, हाँ, तो क्या कहेगी सोसाइटी, और लड़कियों के इतना पैसा कहाँ से कमा रही है, या फिर ये क्या कहते हैं, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये नहीं आ सकते, घर पे बैठ के अर्निंग नहीं हो सकती, है ना? ऐसा ही। तो ठीक ऐसे ही कुछ हमारे पेरेंट्स का बिलीफ होता है, जो उनकी जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। जैसे कभी ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो वो कहेंगे कि ये क्यों आ रहे हैं, है ना? उनका कई जगह सोचना भी लाजमी है, बट सम टाइम ये बिलीफ तोड़ना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप घर पे बैठ के 1 लाख रुपीज़ या फिर 1 करोड़ रुपीज़ कमाना चाह रहे हो, तो आपका जो सर्विस है वो भी वैसा ही, उतना ही लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाला होना चाहिए। ओके, तभी जाके आपकी वैल्यू होती है। और एक क्या होता है कि ये हो गए हमारे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। ठीक है, और भी एक दो चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है, आप डेली क्या सुनते हो, है ना? डेली अफर्मेशन में क्या सुनते हो, या फिर डेली आप खुद को क्या बोलते हो? क्या आप 1 लाख रुपीज़ कमा सकते हो?
या फिर आप क्या एक्चुअल में अमीर बनना चाहते हो, या फिर आपके पास अगर अभी मैंने 1 करोड़ रुपए दे दिए या फिर 1 लाख रुपए दे दिए, आप क्या करोगे उसका? क्या आपका मनी माइंडसेट है? अगर मैंने आपको अभी 1 लाख रुपए दे दिए ना, आज अभी जो मेरी वीडियो देख रहा है, आधे में से ज़्यादा लोग क्या करेंगे? खर्च कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? आप कहोगे मुझे डेप्थ, मैं बहुत, मुझे किसी को पैसा देना है, ये करना है, वो करना है। नहीं, इसके अलावा भी आप दे दोगे, किसी को दे दोगे कि मैं पैसा मैंने दे दिए हैं, मुझे ये ख़रीदना है, कपड़े ख़रीदने हैं। आप ज़्यादातर क्या ख़रीदोगे? एसेट्स ख़रीदोगे। क्या ख़रीदोगे? एसेट्स ख़रीदोगे। एसेट्स का मतलब हो गया कपड़े, जिससे कि एसेट्स वो सॉरी लायबिलिटीज़ ख़रीदोगे। क्या ख़रीदोगे? लायबिलिटीज़ ये हम लोग कॉमर्स में पढ़ते थे। एसेट्स कोई नहीं ख़रीदेगा। एसेट्स में जैसे अभी आपको मैंने अगर मान लो 1 लाख रुपए दे दिए, छोटा अमाउंट, तो आप क्या करोगे? उसको कपड़े ख़रीदोगे, नया फ़ोन ख़रीदोगे, नए एयरपॉड्स ख़रीदोगे, और फिर क्या क्या करोगे? क्या कभी आपने सोचा है कि 1 लाख रुपीज़ में से अगर आप 10,000 का एक साइकिल खरीद के, 10-12 हज़ार का एक साइकिल खरीद के अगर, तो क्या होगा कि कोई इंसान ऐसा होगा कि आप एक साइकिल ख़रीद लो और फिर उस साइकिल को किसी ऐसे इंसान को दे दो जिसको उसकी नीड हो, और वो पर डे आपको उसी साइकिल, मान लो आप 1 लाख में से 10,000 का एक साइकिल, 10-12 हज़ार का एक साइकिल खरीद के किसी को दे दिया। अब वो उसका यूज़ कर रहा है, उसको पर डे बहुत ही एस्थेटिक साइकिल है वो, ठीक है। आप किसी ऐसी जगह पे उसको रख सकते हो जिससे कि कोई इंसान उसको 50 रुपये में 1 घंटे के हिसाब से ले सकता है, ठीक है। अब अगर 1 घंटे में कोई इंसान 50 रुपये दे के वो, हाँ मतलब ईज़ी है। कोई ऐसे जैसे गर्ल्स हॉस्टल के सामने रख दो, या फिर ऐसी जगह रख दो जहाँ पे इंसान को साइकिल की बहुत नीड हो, तो वो ले लेगा 1 घंटे में 50 रुपये दे देगा। ठीक वैसे ही अगर 1 घंटे में तो 12 घंटे अगर वो काम करेगा तो कितने रुपए हो जाएंगे? एक दिन का 600 रुपये। तो 600 रुपये और 1 महीने का कितना हो जाएगा? चिकम 18, लगभग 18,000 रुपये। तो एक दिन का उसी साइकिल का 18,000 रुपये निकल आएगा, ठीक है। तो ऐसे पूरे साल का निकाल लो, ओके। तो ऐसे ही हमारे जो एसेट्स हैं वो हमें पैसे क्रिएट करके दे सकते हैं। अब आप ये देखो, कोई भी इंसान जो अमीर बनना चाहता है, उसको मनी माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग रिच बन पाएंगे, ठीक है। पैसा मैनिफेस्ट कर लोगे, लेकिन उसको संभालने की कैपेबिलिटी भी तो आनी चाहिए, रिच माइंडसेट भी तो होना चाहिए। अब होता है नहीं, कितने लोग 1 करोड़ रुपए जीतते हैं, जीतने के बाद में उनके पास क्या रहता है? कुछ नहीं बचता, क्योंकि उनका मनी माइंडसेट, वो होता है ना, लॉटरी वगैरह में पहले मतलब जीतते थे, फिर अब मतलब जीत के फिर वो क्या क्या नशा करके, ये करके, वो करके उड़ा देते थे, और उसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचता था। तो ये होता है जिनका मनी माइंडसेट नहीं होता है, ओके। अब वही इंसान मान लो इस नेगेटिविटी के साथ है। अब सोचो कि वो इंसान आपको, या फिर किसी, आप मतलब ये तो हमारा 3D है, ये हमारा 3D 4D, मतलब जो अभी प्रेजेंट है। अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है कि आपको 1 लाख रुपये पर मंथ कमाना है, या फिर उससे क्रिएट करना है पैसे, या फिर जो भी है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ना, आप देखो वैसे लोगों को देखो, जैसे कि क्या कोई इंसान ऐसा है आपके आसपास, या फिर आपके फ़ोन में, या फिर यूट्यूब में, या फिर कहीं पे भी, जो आपकी एज का है और आपसे 1 लाख रुपीज़ या फिर 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमा रहा है? तो आप बोलोगे कि हाँ भाई, उनका एनवायरनमेंट अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि क्या कोई इंसान ऐसा है जो आपके आसपास है, आसपास पे भी नहीं तो पूरे गांव में या फिर पूरे सिटी में कोई है? हाँ, उसके पास जाओ और देखो, उसके शरीर को देखो। उसका शरीर और आपके शरीर में सेम दिमाग है, सेम न्यूरो पाथवेज हैं, कि उसका दिमाग है, यही आपका दिमाग है। अगर उसका दिमाग कर सकता है, क्योंकि उसका मनी माइंडसेट है, दैट्स वाई वो कर ले रहा है। अब क्या है उसके, और एक चीज़ है, और एक फैक्टर है।
अगर आपने पहले कुछ मैनिफेस्ट किया है तो उसका जैसे छोटी सी चीज़ अगर आपने वो 100 रुपये भी मैनिफेस्ट किए हुए हैं ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता 1 लाख रुपीज़ पर मंथ कमाने में। उसके बाद क्या है, जिसके एग्जाम्पल है ना उसके एग्जाम्पल और देखो। हाँ, अगर वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, या फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर वो इंसान सबसे बड़ा चीज़ है ना, अगर वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आपके आसपास इतने बहुत सारे लोग होंगे, है ना दोस्तों, आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो गरीबी में पैदा हुए होंगे और अभी बहुत कमा रहे होंगे, ठीक है, इतना कमा रहे होंगे कि लिमिटलेस। उन्होंने बचपन में ऐसा देखा है कि उनको खाना भी 3 टाइम का नसीब नहीं होता था, बट अभी वो एक लग्जीरियस लाइफ जी रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर माइंड सेट, बिकॉज दे चेंज द पीपल अराउंड देम। अगर आपके पास कोई अच्छे लोग नहीं है ना, आपके इस मनी माइंड सेट को रोकने के लिए आप ना बोलना छोड़ दो। मैं तो कह रही हूँ बोलना छोड़ दो, खुद ब खुद यूनिवर्स आपको क्या करेगा, जब आपका मनी माइंड सेट बन जाएगा ना, ऐसे लोगों के बीच में आपको भेज देगा। ओके, अब देखो होता क्या है, इसके स्टेप्स होते हैं। अब मान लो आपको 1 लाख रुपीज़ कमाने हैं, तो आप बोलोगे थैंक यू सो मच यूनिवर्स, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ, दैट्स वाई मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमा रही हूँ, या फिर 1 करोड़ रुपए कमा रही हूँ। ओके, या फिर 50 लाख रुपए कमा रही हूँ। तो इसको ना बार बार दोहराओ, मतलब रिपीट करो, इतना रिपीट। उठो, सुबह उठो, खाना खाओ, रिपीट करो, सो जाओ। सुबह उठो। मेरा तो यही फंडा है मैनिफेस्ट करने का। नो, नॉट लाइक मैनिफेस्ट। उठो, सुबह खाना खाओ, मैं और भी चीज़ें करती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ। तो मैं उसके बाद क्या है, न्यूरो पाथवेज बनते हैं। जैसे एक जंगल है, जंगल में एक आदमी गया। सबसे पहले उसको क्या दिखेगा, ओहो कितना जंगल है, कितना घास फूस, कहाँ से वो रास्ते निकालेगा। अगर वो कहीं फंस जाएगा तो वो निकल ही जाएगा ना। दैट्स वाई अगर आप किसी नए विचार को अपने आपका माइंड है, माइंड में अगर आप कहीं पे रास्ता न्यूरल पाथवेज कहीं पे अरे वो करेगा। हाँ, अरे क्या मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं पर मंथ, बोलो मुझे थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत ईमानदार, कंसिस्टेंट और अच्छी हूँ अपने काम में, दैट्स वाई आई गेट 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। यूनिवर्स क्या करेगा, वैसी ही चीज़ें, वैसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने लाके खड़ी कर देगा, जिससे कि आप इजीली पैसे कमा सको। ठीक है, अब देखो न्यूरल पाथ, जैसे जंगल में रास्ते बनते हैं ना। देखो जंगल है, जंगल में जैसे ये इंसान पहली बार गया, इसने क्या बोला, यूनिवर्स थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत कंसिस्टेंट, ऑनेस्ट और ईमानदार, थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत ईमानदार, कंसिस्टेंट और बहुत इंटेलिजेंट हूँ, दैट्स वाई मैं हर महीने 1 लाख रुपए घर बैठे कमा रही हूँ। तो क्या होगा, पहली बार में तो ये वो होगा, मतलब वो हो गया, क्रैक पड़ रहा है। उसके बाद फिर बोलो, क्या हो गया दोस्तों, आपने देखा एक चीज़ याद आ गई मेरे को कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। जैसे कि एक जो वो होता है, ये क्या है, एक जिससे पानी निकालते हैं ना, उसको क्या बोलते थे, उस पर बार बार रस्सी से वो करें तो उससे एक निशान पड़ जाता है ना। इससे एक बच्चा शिक्षा लेके वो शिक्षा अर्जित करता है ना, वो उसके भाग्य में लिखा नहीं होता बट फिर भी वो करता है। तो इस एग्जाम्पल को लिख सकते हो आप। तो ना आपके नए न्यूरो पाथवेज बन जाएंगे और इतने स्ट्रांग बन जाएंगे ना, आपके जो पुराने बिलीफ है, मान लो एक छोटा सा बिलीफ था आपका बचपन का कि लड़कियां घर पे बैठ के ऐसे इतने पैसे कैसे कमा सकती हैं, तो बोलो ना, ये आपके आसपास कोई एग्जाम्पल होगी, कोई लड़की है क्या कोई? अगर नहीं है तो अपना दोस्त बनाओ, ऐसी किसी लड़की को यूट्यूब पे देखो, कहीं पे भी देखो, दोस्त बनाओ यार, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त बनाना। या फिर ऐसी कम्युनिटी में आओ, मेरे से बात करो, मेरे से कमेंट्स करो, मैं आपको पॉजिटिव चीज़ें बताऊंगी।
कितने लोग हैं कमाते हैं, और 1 लाख में कई लड़कियां बहुत कमा रही हैं भाई, सिंपल मेथड से, ईमानदारी से, अपने मेहनत के बलबूते पे, ठीक है। पेंटिंग बना के, जो भी बना के, बहुत खूबसूरत है उनका काम, जो भी है वो कमा रहे हैं। अब उसके बाद क्या होगा, आप जब ये चीज़ें बोलोगे ना, जैसे मान लो आप बोल रहे हो कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, ये इंसान बोल रहा है मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, तो नेक्स्ट टाइम से वो क्या करेगा, जब उसके पाथवेज स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम से वो क्या करेगा, वो ऐसी चीज़ें नहीं खाएगा जिसमें बहुत ऑयल हो, क्योंकि वो बहुत हेल्दी है। दैट्स वाई हेल्दी लोग ऐसा नहीं खाते हैं, वो बहुत हेल्दी है, वो अपने लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज ऐड कर लेगा, ठीक है। ठीक वैसे ही कोई इंसान अगर अमीर बनना चाहता है, वो बार बार बोलेगा, तो नेक्स्ट टाइम वो उसके खर्चे ना कम हो जाएंगे, फालतू के खर्चे कम हो जाएंगे, क्योंकि ही और शी गोइंग टू बी अ रिचेस्ट पर्सन, रिचेस्ट आर्टिस्ट। ओके, अब देखो, अब क्या होगा, ये जो नई आदत है, जो ये जो एक्सरसाइज किया वो क्या करेगा, उसको हेल्दी कर देगा। इसके अलावा भी इसका माइंड का बहुत असर पड़ता है ना, माइंड क्या क्या चीज़ें कर देता है। किसी भी एज में आप हाइट बढ़ा सकते हो, किसी भी चीज़ में आप बीमारी के किसी भी स्टेज पे हो आप, आपकी बॉडी खुद ही हील कर देती है ना। उसके बाद क्या होगा, नए रिजल्ट आएंगे। इसका मतलब क्या है, आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो कम ट्रू हो जाएगा। अब देखो, ये तो आपको मिल गया रिजल्ट। अब क्या होगा कि ये जो चीज़ है, इसमें ना 3-4 चीज़ें हर्डल्स क्रिएट करती हैं। सबसे पहले क्या है, आप ना डेली नहीं करते हो। जैसे मैं बोलती हूँ 30 या फिर 21 दिन का संकल्प ले लो। मतलब संकल्प मतलब बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, ये ट्रू हो जाएगा, है ना। और ट्रू हो जाएगा मतलब बोलते रहो, वो सबकॉन्शियस में चले जाएगा, तो वो ट्रू हो जाएगा। आप ये नहीं करो 21 दिन का संकल्प लिया, तो अगर आप 10 दिन बोल रहे हो, उसके बाद 5 दिन नहीं बोल रहे हो, उसके बाद फिर से बोल रहे हो, तो ऐसे नहीं होता है। जैसे आप किसी जंगल में 10 दिन गए, फटाफट गए, उसके बाद आप 5 दिन नहीं गए, तो वहाँ पे घास उगने लग जाएगा ना, उगने लगेगा नहीं, फिर आपको चीज़ें फिर से स्टार्ट करनी पड़ेंगी, उसके बाद आपको फिर से स्टार्ट, तो वो एक रास्ता क्रिएट करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, उसके बाद क्या है, पुराने नेगेटिव बिलीफ्स ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। जैसे मान लो ये चीज़ मैंने बोली, अगर मान लो कुछ पहले से कुछ दाग पड़ा है, तो पुराने नेगेटिव बिलीफ्स अगर आ रहे हैं ना, तो कि अरे जैसे मान लो 1 लाख रुपीज़ में कमाना चाहती हूँ, तो कुछ अगर नेगेटिव बिलीफ आ रहा है, जैसे मान लो अरे क्या कमाऊँ, क्या करूँगी इतने पैसे का, घर पे बैठ के आराम से खा तो रही हूँ, तो ये है आपका एक नेगेटिव बिलीफ आपके मैनिफेस्टेशन जस्ट एक पौधे की तरह है, ये जस्ट एक बीज की तरह है, वो ऊपर आने ही वाला है। तो आप क्या बोल देते हो, अरे क्या करूँगी पैसे का इतने, हाँ भाई ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, उससे ज़्यादा पैसे हो जाएंगे, घर से थोड़ा दूर रह लेती हूँ। नहीं, कितने लोग हैं घर पे रहने के लिए तरसते हैं भाई, अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए तरसते हैं, उनका प्यार पाने के लिए तरसते हैं, पूरे पूरे दिन घर से दूर रहो, क्या भाई, नहीं, आप कर सकते हो। और आप सोचो तो, आप 1 लाख रुपीज़ कमा रहे हो, आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, अरे मेरा बेटा मेरी बेटी, बेटा घर पे बैठ के इतना कैसे क्रिएट कर दे रहा है, भाई कुछ तो है उसके पास। फिर अगर कुछ तो वाली बात आई ना, तो आप बोल देना भाई मीना दीदी ने या फिर मीना मैम ने बोला है। मैम तो मत बोलो, आपकी फैमिली हूँ मैं, फैमिली का पार्ट हूँ, तो मीना ने बोला है, तो उसमें क्या कहते हैं, पुराने बिलीफ्स को हटाओ। ये है आपके कुछ पुराने बिलीफ्स। आपको जब आपको करने का मन नहीं करे ना, तो उस थॉट को पकड़ो कि क्यों नहीं हो रहा है। अब देखो, पूरा करिए, ये जो प्रोसेस है ना, इसको पूरा करना है, छोड़ना नहीं है। अगर 21 दिन का संकल्प लिया है, तो 21 दिन ही करो। उसके बाद एक पाथवे, जब मैंने बोला ना, एक चलते चलते एक जंगल है, जंगल में आप 5 दिन चलो, 10 दिन चलो, थोड़ा थोड़ा घास साफ हो जाएगा, फिर आप 5 दिन अगर नहीं गए, तो घास फिर से उग जाएगा ना। एग्जैक्टली यही होता है। तो ये जो मैंने फैमिली मैंने बताया, दोस्तों मैंने बताया, तो ये ना एक रोड मैप है। ये हो सकता है ये घिचर पिचर हो गया हो, बट आप ना यकीन करो, यही है एक एक्चुअल में मतलब एक किसी भी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने का रास्ता। 21 दिन का संकल्प लिया है, तो 21 दिन करो ही करो। मैंने आपको बोला है, जैसे एक एक पाथवे बन जाता है ना, मतलब हमारा जो माइंड है वो समझता नहीं है बाहर क्या हो रहा है। जब आप 21 दिन या फिर 30 दिन पूरा करते हो, तो हमारे न्यूरल पाथवे चेंज होने लगते हैं, ठीक है। पुरानी बहुत सी चीज़ें पड़ी होंगी हमारे दिमाग में,
आपकी हाइट, आपका मोटापा, आपका रंग, आपकी ब्यूटी, आपका स्वास्थ्य, आपकी हाइट, इवन आपके दोस्त भी, ये जो आपके दोस्त बनते हैं ना, वो भी आपके पुराने माइंडसेट की वजह से बनते हैं। जैसे अब जैसे आपका माइंडसेट चेंज होगा ना, आपके दोस्त भी वैसे ही बनने लगेंगे, आपको पता है। ठीक है, फिर होप कि आप समझे होगे। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, दोस्तों। और इसका एक, जैसे मैंने इसको ना अपनी, हो सके तो पेन कॉपी लेके बैठिएगा या फिर इसको उतार लेना अपनी कॉपी में। हाँ, होप कि मैंने अच्छे से समझाया होगा और आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं और ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। हाँ, ओके, थैंक यू।